ओम गणेश हर हर महादेव। आप सबको सर्वप्रथम तो यह 15 जून की सोमवती जो अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, उसकी मेरी ओर से बहुत सारी शुभेच्छाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सोमवती अमावस्या बहुत बड़ा दिवस है और इससे कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन जो मेरा खुद का संशोधन है कि पुरुषोत्तम मास की अंतिम तिथि अर्थात अमावस्या और सोमवार, ये जो संयोग है ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही कम आता है, या बहुत हजारों वर्षों के बाद भी अगर शब्द का प्रयोग करें तो गलत नहीं होगा। तो आ रहा है, अब इस बार वह 15 जून को है। अब मैं उसमें कुछ कुछ आपको सामान्य से उपाय बताऊंगा, तो अगर उसमें से आप देश काल के अनुसार जितना भी कुछ भी कर पाए वो कर सकते हैं। अब सबसे पहला, अगर आप लोगों ने पूरा महीना यह पुरुषोत्तम मास किया है, या जो लोग सिर्फ पंचरात्र का व्रत कर रहे हैं वो भी ये सामान्य रूप से उपाय आदि कर सकते हैं। आने वाले वीडियो या विषय में मैं आपको एक अलग से व्रत होता है सोमवती अमावस्या और पीपल के वृक्ष का, जिसको सोमवती अश्वत्थ व्रत भी कहा जाता है, उसके विषय में जानकारी दूंगा। लेकिन आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि हमने पूरा महीने व्रत किया था, क्या हम ये कर सकते हैं, हमने पंचरात्रि का व्रत किया था, क्या हम ये कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये हर कोई कर सकता है देश काल के अनुसार। सबसे पहला, सोमवती अमावस्या अर्थात अमावस्या की जो तिथि है, अमावस्या तिथि है और उनके देवता है वो पितर है। तो अमावस्या पर पितरों को संतुष्ट या तृप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो सत्कर्म हर एक मनुष्य को करना ही चाहिए, ताकि पितर अगर तृप्त रहेंगे तो वो परिवार को भी तृप्त रखेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो पितरों के लिए फिर क्या किया जाए, तो इस दिन मांगलिक श्राद्ध का, तो जो पुरुषोत्तम मास है उसमें मांगलिक श्राद्ध नहीं किए जाते, लेकिन जो देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण है, जो नित्य तर्पण है, वह हर कोई मनुष्य कर सकता है या फिर करवा सकता है। तो सबसे पहला, अगर संभव है तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर, आप विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर आप अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए। आधे घंटे का ही सिर्फ तर्पण है, उससे ज़्यादा शायद समय नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर आप ये नहीं कर पाए तो पीपल के वृक्ष में जो है आप जल वगैरह अर्पण कीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है अपने पितरों के लिए आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। पितरों के लिए जो है आप उस दिन जो है सत्यनारायण व्रत कथा भी कर सकते हो, करवा सकते हो। पितरों के लिए जो है आप इस दिन दान आदि भी कर सकते हो, जो भी उचित लगे आपको सही तरह से अपनी स्थिति के अनुसार, वो आदि आप अपने पितरों की खुशी के लिए वो कर सकते हो। दूसरा, इस दिन शिव की उपासना बहुत ही विशेष है, लेकिन सिर्फ शिव उपासना नहीं अपितु शिव के साथ शक्ति की भी उपासना का महत्व है इस अमावस्या में, खास करके सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम। तो यह दिन जो है वह शिव अभिषेक के लिए, शक्ति के अभिषेक के लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप रुद्राभिषेक करते हो, जैसे शिव जी के ऊपर कच्चे दूध से, गंगा जल से, शुद्ध जल से, तो मैं कहूँगा कि साथ में आप अलग अलग फलों के रस से, गन्ने के रस से, पंचामृत की जो 5 चीज़ें हैं, द्रव्य है, जैसे दूध अलग से हो गया, दही हो गया, गौ माता का घी हो गया, शहद हो गया, शहद हो गया, फिर शर्करा वाला जल हो गया अर्थात मिश्री वाला जल हो गया, अलग अलग जितने भी द्रव्य है। तो अगर आप शिवजी के ऊपर अभिषेक करते हो तो आप उसी द्रव्यों से शक्ति अर्थात श्री यंत्र के ऊपर भी अभिषेक कर सकते हो। फिर जो बेसिक होता है कि भगवान को स्नान करवाया, टीका आदि लगाया, पुष्प अर्पण करवाया, वो करना है। उसके बाद जो है, अगर कोई सुहागन परिणीत स्त्रियां है जो अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अगर अपने पति कष्ट में है, उनको कष्ट से मुक्ति दिलानी है, तो इसके लिए भी यह दिन बहुत ही बड़ा रहेगा और बड़ा होगा। वो कैसे, आप क्या कर सकते हैं, तो जो पीपल का वृक्ष, पीपल जी के वृक्ष है, उनकी यथाशक्ति 1, 3, 5, 7, 9, 11 या फिर 108 बार प्रदक्षिणा कीजिए, सफ़ेद सूत को लपेटते हुए। अगर सूत नहीं है तो दोनों हाथों से ऐसे नमस्कार मुद्रा में आप प्रदक्षिणा कर सकते हो, यथाशक्ति अपनी सौभाग्य की वृद्धि के लिए और अपने पति को कष्ट से निवारण के बाहर निकालने के लिए, अर्थात कष्ट से मुक्ति देने के लिए। ये हो गया। और उसके बाद जो है
यह सोमवती अमावस्या और जैसे पुरुषोत्तम मास की कथा में भी आया था कि इस पूरे महीने में कोई भी मनुष्य एक बार भी तीर्थों में स्नान करता है उसका जो फल है वो अक्षय है। तो सोमवती अमावस्या में भी स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और हर एक मनुष्य को तीर्थों में स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए देश काल के अनुसार। अगर आप तीर्थों में स्नान नहीं कर पाते हो तो जब आप प्रातः काल स्नान करते हो तो स्नान करते समय जल में आंवले का चूर्ण, सफ़ेद तिल या काले तिल है वो थोड़े मिश्रित करके फिर स्नान कीजिए, ताकि आपको तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होगा, साथ में काया से रचित अर्थात शरीर के द्वारा जो भी अनजाने में पाप हुए हैं उससे मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। उसके अलावा अब दान की बात है तो दान की महिमा में बहुत ही उत्तम दिन है ये। देखिए, वैसे तो पुरुषोत्तम मास के विषय के दान के विषय में मैंने बोला, अभी एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण है, कांसे का संपुट आदि आदि है, वो मैंने अपलोड किया था। तो आप अगर चाहे तो ये जो पूरा द्रव्य है इस दिन दान कर सकते हो। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का, पुरुषोत्तम मास का तो पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन सोमवती अमावस्या भी है उसका भी फल मिलेगा। अब पहला, जब आप दान करते हो तब जो है आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कीजिए। दूसरा, जरूरतमंद ब्राह्मण को कीजिए। तीसरा, जब आप किसी को मदद करना चाहते हो तो गरीबों को आप मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग आपको लगते हैं उनको मदद कीजिए, किसी अच्छी जगह पर मदद कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अगर ब्राह्मणों को देंगे तो वो दान कहलाएगा प्रॉपर संकल्प के साथ, और इस दिन आप गरीबों को भी मदद कर सकते हो और करनी ही चाहिए। तो आप अपनी स्थिति के अनुसार उनको मदद कीजिए। अब क्या हम दान करें, तो एक, जैसे कांसे के संपुट के विषय में बोला था, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बोला था, तीसरा जो कच्चा अन्न होता है, अन्नदान जिसे हम कहते हैं, तो वो अन्नदान भी आप इस दिन कर सकते हो। और उसके अलावा जिसकी जो स्थिति हो उसके अनुकूल आकर के आप अपनी स्थिति के अनुसार दान कर सकते हो, क्योंकि इस दिन आप जो दान करोगे, और ख़ास करके मैं पुनः कहता हूँ, जो कांसे के संपुट और मालपुए का दान अगर इस दिन करोगे तो शायद शब्दों में वर्णन करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है इस पृथ्वी पर, इतना आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आप अपनी स्थिति अनुसार दान कीजिएगा। जो इस बार 15 जून सोमवती अमास अर्थात सोमवार को करना रहेगा। आने वाले विषय में या आने वाले थोड़े ही क्षणों में मैं आपको एक सोमवती अमावस्या व्रत का विधान, और जिन जिन लोगों ने पंचरात्रि व्रत किया है और जिन जिन लोगों ने पूरे अधिक महीना का व्रत किया है उसका उद्यापन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।